तो स्वागत है कक्षा 7 के लिए विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं संस्कृत का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक से ज़रूर से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को जो यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर हमारा समय जो है से हमारा 3 घंटे का पूर्णांक 80 का। उसके बाद यहाँ से हम लोग को सबसे पहले से कुछ सामान्य निर्देश दिए गए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बताया गया है कि यहाँ पर कितने खंड हैं और कुछ खंड में यहाँ पर कितने यहाँ पर आपको अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खंड का यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं। तो खंड का में अपठित अबोधनम कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है आधुलिखित गद्यानां पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। यानी यहाँ पर आप लोग को गंगा या तीरे एक आश्रम आसीत। उसके बाद यहाँ से परिपालय तक यहाँ पर आप लोग को इसको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इसी में से यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर प्रश्न के उत्तर देना होगा। तो पहला है हमारा एक पदेन उत्तरद। तो यानी यहाँ पर आप लोग को लगभग 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को आप लोग को इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है गंगा या तीरे का आसित। तो इनमें हम लोग को यहाँ पर एक शब्द में उत्तर यहाँ पर हम लोग को देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे कह रहा है गंगा या तीरे का आसित, तो गंगा या तीरे एका आश्रमा आसित। तो यहाँ पर हमारा इसका सही विकल्प उत्तर हो जाएगा एका आश्रमा आसित। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर। यानी आप लोग को इस एक प्रश्न का उत्तर है आप लोग को पूर्ण वाक्य में देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या गा में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा आगच्छत इति क्रियापदस्य किम कर्तृ पदम अस्ति। तो यहाँ पर आप लोग को विकल्प के हिसाब से यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद इसमें भी हम लोग को यहाँ पर यज्ञवल्क्य इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अत्र अस्ति। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो तीसरा भी हमारा उसी प्रकार से और चौथा भी हमारा उसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड खा में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है रचनात्मक कार्य। तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादातर रचनात्मक कार्य में आप लोग को यहाँ पर खाली स्थान दिया गया होगा और आप लोग को उसको भरना होगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे मान लीजिए दिया गया श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्चतर विद्यालय कुरुक्षेत्र श्रीमंता। तो यहाँ पर आप लोग को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मंजूषा के नीचे यहाँ पर आप लोग को कुछ शब्द यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। तो आप लोग को इनमें से यहाँ पर एक एक शब्द को यहाँ पर उचित शब्द को एक एक शब्द को यहाँ पर भर देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 जो कह रहा है मंजूषातः पदानि चित्वा आधोलिखितम संवादम पूरयते। यानी यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर एक संवाद यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। यहाँ पर एक अध्यापक और रीमा के बीच में यहाँ पर आपको एक संवाद दिया गया है। तो आप लोग को इस संवाद को यहाँ पर पूर्ण करना होगा। तो इसमें भी हम लोग को यहाँ पर खाली स्थान जो दिए गए हैं, इन खाली स्थान में यहाँ पर हम लोग को जो नीचे मंजूषा करके यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग को इसी को यहाँ पर अपने ठीक प्रकार से भर देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 4 में भी हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग को एक चित्र बना हुआ दिखाई दे। आप लोग को इस चित्र के अनुसार आप लोग को इस चित्र को देखना होगा और चित्र को देखने के बाद आप लोग को यहाँ पर प्रश्न का एतद डॉट डॉट उसके बाद जले डॉट डॉट उसके बाद तड़ागे जना डॉट डॉट उसके बाद जले हंसा डॉट डॉट तड़गत से तड़े यहाँ पर डॉट डॉट। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे मंजूषा कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो खंड गा में यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो खंड गा में यहाँ पर हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण में यहाँ पर आप लोग को व्याकरण का यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिया गया। तो जैसे मान लीजिए हम लोग को पहले यहाँ पर दिया गया है, पहला कह रहा है कप ईंधन ईसा पदस संधि अस्ति। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कप ईंधन ईसा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, हमारे इसमें पहला हो जाएगा कपेसा। उसके बाद यहाँ से आप लोग प्रति एकम एक पदस एक संधि विच्छेद। तो यहाँ पर आप लोग को प्रत्येकम यहाँ पर इसका हो जाए। इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 3 चारों को यहाँ पर आप लोग को उचित शब्द से कर लेना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 पर आएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर प्रदत्त विकल्प है उचित पदम चित्वा स्थानानि पूरयते। यहाँ पर आप लोग को बालिका डॉट डॉट यहाँ पर आप लोग को जो शब्द यहाँ पर सही हो न दिव्य है, यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर इसको यहाँ पर भरते हुए चले आना होगा। उसके बाद खाली स्थान को आप लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर भर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 7 कह रहा है आधोलिखिता नाम अंका नाम कृते विकल्प है उचित संस्कृत पदम चिनुते। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं। इस अंक का यहाँ पर आप लोग को सही संस्कृत यहाँ पर चुनना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 28, तो अष्टविंशति सही हो जाएगा। उसके बाद 50 दिया गया है तो यहाँ पर पंचदशा सही हो जाएगा। उसके बाद 31 दिया गया है तो 163 यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हमारा 24, तो यहाँ पर इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर चतुर्विंशति, यहाँ इसमें नहीं होगी, हमारा चतुर्दशा नहीं होगा, चतुर्विंशति सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे 11 यहाँ पर दिया गया है तो एकादशा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से
29 दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही हो जाएगा इसमें यहाँ पर आप लोग को 9 विंशत यहाँ पर आप लोग को देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग को प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 जो दिया गया ये कह रहा है प्रदत्त विकल्प हो शुद्धम उत्तरम लिखत। तो यहाँ पर आप लोग सूर्य का पर्यायवाची भवति, तो यहाँ पर दिवाकरा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 2 कह रहा है पंकजम पदत से पर्यायवाची, तो जलजा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर्याय किम भवति, तो यहाँ पर हमारा धरणी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 हम लोग को कह रहा है प्रदत्त विकल्प शुद्धम उत्तरम लिखा। तो इसमें भी यहाँ पर हम लोग को गावर्णस्य उच्चारणम किम स्थानम किम भवति, तो यहाँ पर तालु इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को इन तीनों के यहाँ पर भर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे खंड घा में आएंगे, तो यहाँ पर पठित बोधनम यानी यहाँ पर आप लोग के पाठ्य पुस्तक में से आया हुआ है, तो आप लोग को यहाँ पर इसको सबसे पहले आप लोग को पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग जब इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को यहाँ पर इसी में से यहाँ पर एक पद में उत्तर देना होगा, जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा। तो उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा। उसके बाद यहाँ से कुछ बहुविकल्पी में यहाँ पर आप लोग को फिर से उत्तर देना होगा। तो आप लोग इन सभी को यहाँ पर उत्तर यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 पर आएंगे, तो कह रहा है अधोलिखित श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर पद्यांश यहाँ पर संस्कृत पद्यांश दिया गया है, इसमें भी यहाँ पर आप लोग को एक पद में उत्तर देना होगा। उसके बाद यहाँ से उसके बाद पूर्ण वाक्य में फिर से उत्तर, उसके बाद यहाँ पर बहुविकल्पी में फिर से उत्तर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 में आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग के पाठ्य पुस्तक में से 5 प्रश्न आया हो, तो आप लोग को इसको भी कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को प्रश्न संख्या 11 में ये कह रहा है रेखांकित, यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर रेखांकित दिया गया था यहाँ पर आप लोग को इसमें से यहाँ पर हटा के प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आप लोग को लगाना है, ताकि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर बन जाए। तो आप लोग को इसको बना लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है समानार्थक पदानी, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर समानार्थक पद को यहाँ पर मिलाना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग को फिर से रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति यहाँ पर करनी होगी। तो यहाँ पर आप लोग को फिर से कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग को देख के भर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 16 और आखिरी प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखित पदेश का धावता, तो यहाँ पर आप लोग को इसको फिर से खाली स्थान को भरना होगा। तो यहाँ पर हमारा लिखत जैसे हमारा लिख का है तो इसका हो जाएगा। उसके बाद तिष्ठत यहाँ पर हमारा जिसका होगा बता देना। उसके बाद गच्छति जिसका होगा यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर ठीक तरह से बता देना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।